अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछोगे कि एमबीबीएस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था, तो शायद ही कोई बोलेगा एनाटॉमी या फिजियोलॉजी। मैक्सिमम डॉक्टर्स आपको एक ही आंसर देंगे, वो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग। क्योंकि असली डॉक्टर क्लासरूम में नहीं, हॉस्पिटल में बनता है। क्लासरूम में डिसीज के बारे में आप पढ़ सकते हो, लेकिन पेशेंट को देखकर डिसीज पहचानना हॉस्पिटल ही सिखाता है। इसलिए यूनिवर्सिटी चूज करते वक्त सिर्फ कैंपस नहीं, हॉस्पिटल भी देखो। अब क्वेश्चन आता है, हॉस्पिटल में देखना क्या है। सबसे पहले अपने एजेंट से पूछो, यूनिवर्सिटी का खुद का टीचिंग हॉस्पिटल है या नहीं। टीचिंग हॉस्पिटल वो होता है जहाँ पर डॉक्टर सिर्फ पेशेंट का ट्रीटमेंट ही नहीं करते, बल्कि मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करते हैं। यहीं आप डॉक्टर्स के साथ राउंड्स अटेंड करोगे, पेशेंट की हिस्ट्री लोगे और नए नए केस देखोगे, और धीरे धीरे क्लिनिकल कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। दूसरा क्वेश्चन, हॉस्पिटल ट्रेनिंग किस ईयर से स्टार्ट होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज सेकेंड या थर्ड ईयर से क्लिनिकल एक्सपोजर स्टार्ट कर देती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज में 5th एंड 6th ईयर में ज्यादा फोकस होता है। ये यूनिवर्सिटी के करिकुलम पर ही डिपेंड करता है। और तीसरा क्वेश्चन, वहाँ के करंट स्टूडेंट से पूछो कि हॉस्पिटल पोस्टिंग सिर्फ अटेंडेंस के लिए होती है या फिर एक्चुअल ट्रेनिंग भी होती है। ये क्वेश्चन एजेंट नहीं, सिर्फ स्टूडेंट ही आंसर कर सकता है। ये पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से है। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले अपने एजेंट से पूछो, इस यूनिवर्सिटी से इंडियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं या नहीं, और अगर हुए हैं तो कितनी बैच पास आउट हो चुकी है। क्योंकि जब किसी यूनिवर्सिटी से इंडियंस पास आउट हो चुके होते हैं, तो आपके पास उस यूनिवर्सिटी का रियल फीडबैक अवेलेबल होता है। आप उनसे बात कर सकते हो और हर चीज़ के बारे में पूछ सकते हो, जैसे टीचिंग कैसी है, प्रोफेसर सपोर्टिव है या नहीं, वहाँ का मैनेजमेंट ठीक है, या फिर हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है या नहीं, हॉस्टल लाइफ कैसी है। एक और बात पूछो कि अगर आपको दोबारा चांस मिले उस यूनिवर्सिटी में जाने का, तो आप जाओगे या नहीं। एजेंट आपको हमेशा परफेक्ट ही दिखाएगा और वेबसाइट भी परफेक्ट दिखाएगी, लेकिन वहाँ के जो करंट स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएट हैं, वो आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं या फिर कम इंडियंस। देखो, अगर यूनिवर्सिटी में काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो आपका एडजस्टमेंट ईजी हो जाएगा। जैसे इंडियन फूड मिल जाएगा, आपको सीनियर्स गाइड कर देंगे और बाकी चीज़ें भी ईजी रहेगी। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी में कई बार स्टूडेंट्स सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ही फंस जाते हैं। इस वजह से ना उनकी रशियन लैंग्वेज इम्प्रूव होती है, ना लोकल कल्चर को समझने का चांस मिलता है, और कॉन्फिडेंस भी स्लो डेवलप होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर यूनिवर्सिटी में इंडियंस कम है तो स्टार्टिंग डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन आपका एडाप्टेशन फास्ट होगा। इसीलिए पर्सनली मैं यही बोलूँगा कि ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करो जहाँ कम इंडियन स्टूडेंट्स हैं। एक और मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी देखते हैं, सिटी नहीं। लेकिन ये सोचो कि अगले 6 साल आपको यूनिवर्सिटी से ज़्यादा सिटी में रहना है, तो सिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आता है वहाँ का वेदर। रशिया इतनी बड़ी कंट्री है कि पूरी कंट्री में सेम वेदर कभी नहीं रहता। दूसरा, कॉस्ट ऑफ लिविंग। कुछ सिटीज़ अफोर्डेबल होती है और कुछ सिटीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो आप अपने एजेंट से पहले ही क्लियर कर लो सिटी अफोर्डेबल है या फिर एक्सपेंसिव है। तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन। हॉस्टल से यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कितना है, सिटी में एयरपोर्ट है या नहीं, और अगर नहीं है तो कितनी डिस्टेंस पर है। और ये भी पूछो कि पर मंथ लिविंग कॉस्ट कितना आएगा। रशिया की एवरेज सिटी में पर मंथ का लिविंग कॉस्ट 10 to 15,000 नॉर्मल होता है। ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं और यूनिवर्सिटी चूज करने के पहले आपको पूछना ही चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ हॉस्टल या क्लासरूम में ही नहीं, सिटी में भी रहोगे, और सिटी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। अब एक पॉइंट जो मेरे हिसाब से हर पेरेंट को एजेंट से पूछना ही चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेरेंट्स ये पॉइंट मिस कर देते हैं। कंसल्टेंट से सीधा पूछो, सेकेंड ईयर से स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी फीस डायरेक्ट पे कर सकता है या नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी डायरेक्ट पेमेंट अलाउ करती है तो स्टूडेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप यूनिवर्सिटी से होता है। ऑफिशियल इनवॉइस भी यूनिवर्सिटी इशू करती है, पेमेंट रिसीट भी यूनिवर्सिटी से ही मिलता है, और स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को ये क्लियरिटी रहती है कि उनकी फीस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ही जा रही है। और साथ में ये भी पूछो कि अगर मैं डायरेक्ट फीस पे कर रहा हूँ तो आपका सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। सेकेंड ईयर के बाद वीज़ा एक्सटेंशन, इमिग्रेशन और किसी भी तरह की इमरजेंसी में आप सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे। इतने सारे पॉइंट समझाने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि यूनिवर्सिटी चूज कैसे करना है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए यूनिवर्सिटी चूज करते हो तो आपका पूरा कोर्स स्मूथली हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।